हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन, या इसका दूसरा नाम है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर AB इनिशियो मेथड। तो ये तीनों नाम जो है ये एक ही मेथड के हैं। तो ये मेथड हम अप्लाई करेंगे और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है 1/x², जिसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे y = 1/x²। यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि y डिपेंड कर रहा है x पे। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट ऐड करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंक्रीमेंट है डेल्टा एक्स। एक्स को इंक्रीज करके हम लिख लेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, और y इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा वाई। अगर फर्ज करें हमारे पास x है, अगर x नहीं है, x² है, तो अब हम बेस को x को इंक्रीज करेंगे। इसको हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, और x का स्क्वायर है इसलिए हम x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। y डिपेंड कर रहा है इसलिए y प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा। ये हमने x² में इंक्रीमेंट्स ऐड किए हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास x³ है तो उसमें भी हम बेस को इंक्रीज कर देंगे। फर्ज कर लें हमारे पास है y = 3x³। अब 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस है यहाँ पे x, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स और होल पावर 3 लिखेंगे, और y प्लस डेल्टा वाई आ गया। 3x² के आगे अगर कोई कांस्टेंट है, फर्ज करें +5 है, तो हम इसी तरह +5 लिख देंगे। सिर्फ हमने बेस को यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने इंक्रीज करना है और उसकी जो भी पावर होगी वो उसी तरह लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास है y = 1/x, तो y को अब हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई, और x को हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। एक्स डिनोमिनेटर में है इसलिए x प्लस डेल्टा एक्स, इसको भी हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा। अब बिल्कुल इसी तरह हमने इंक्रीमेंट्स अपने क्वेश्चन में भी ऐड करनी है। x को इंक्रीज करेंगे, इसमें इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, इसको हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, और ये होल स्क्वायर बन जाएगा। x का स्क्वायर है इसलिए अब x प्लस डेल्टा एक्स का भी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे पावर 3 है तो फिर हम पावर 3 लिखेंगे, और लेफ्ट साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल y, इसको इंक्रीज करके y प्लस डेल्टा वाई लिखेंगे। y को अब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे रह जाएगा डेल्टा वाई, और राइट साइड पे 1/x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ये y जब दूसरी साइड पे जाएगा तो उधर जाके ये -y बनेगा, और इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू है 1/x²। तो ये वैल्यू हम y की जगह पे पुट कर देंगे। जब हम y को राइट साइड पे ले जाएंगे, y दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा और y की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें राइट साइड पे दोनों फ्रैक्शंस x की फॉर्म में नज़र आ रही हैं। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास होगा x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू होगी x²। अब हमने सिंपल जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं उसी मेथड से, जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, उसी मेथड से हम एलसीएम ले लेंगे। अब फर्स्ट टर्म आ जाएगी x², और सेकंड टर्म हमारे पास होगी x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई रह गया। अब ये जो डिनोमिनेटर है यानी बटा के नीचे वाली वैल्यू है, इसको हम ऐसे रहने देंगे, और बटा से ऊपर जो वैल्यू है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास ब्रैकेट में है x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, इसके ऊपर हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई a², सेकेंड टर्म b², और ये जो थर्ड टर्म है ये 2ab आ जाएगी। a की जगह पे x और b की जगह पे हमने डेल्टा x लिख के फार्मूला हमने खोल दिया। डिनोमिनेटर में फार्मूला खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। लेफ्ट साइड डेल्टा वाई ये अपनी जगह पे मौजूद है।
अब हमने राइट साइड पे न्यूमरेटर में जस्ट हमने ये ब्रैकेट खोलनी है। फर्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वायर, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड आ जाएगी माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर और थर्ड टर्म होगी माइनस 2x डेल्टा एक्स। और ये जो एलसीएम है या डिनोमिनेटर है ये अपनी जगह पे इसी तरह है, इसको हमने फार्मूले से खोला नहीं है, इसको ऐसे ही हमने रहने दिया है। अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और ये जो बाकी दो रकमें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनमें माइनस साइन भी कॉमन है और डेल्टा एक्स भी यहाँ पे कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म में आ जाएगा डेल्टा एक्स और सेकंड टर्म में रह जाएगा सिर्फ 2x क्योंकि डेल्टा एक्स यहाँ से बाहर जा चुका है। डिनोमिनेटर इसी तरह अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है, यानी डेल्टा वाई की ये बिल्कुल सिंपलेस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, यानी डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन है। इसको हम डी ओवर डी एक्स जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये हम लिखेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है तो हम यहाँ पे y लिख देंगे, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई डेरिवेटिव ऑफ y, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ गया। अब हम ये डेफिनेशन यहाँ पे बनाएंगे। डेल्टा वाई हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बोथ साइड पे हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स के साथ। डेल्टा एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ चुका है, इसके ऊपर अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी। बोथ साइड पे लिमिट लिखेंगे, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी हमने लिमिट अप्लाई करनी है ताकि हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अब हम अपने क्वेश्चन को इसी तरह लिख लेंगे, बिल्कुल क्लैरिफाई करके लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट साइड में लिमिट हम किसी सूरत अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन राइट साइड में हम लिमिट पुट करेंगे, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया 0 प्लस 2x, माइनस साइन वैसे ही बाहर है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 0 होल स्क्वायर और इसके साथ एक्स स्क्वायर आ गया। अब वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो लेफ़्ट साइड है ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, इसको हम लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। राइट साइड में लिमिट पुट करनी है और लेफ़्ट साइड को आपने डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है, ऑपरेटर लिखना है और उसके साथ जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल वो लिखना है। अब ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा -2x, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर और दूसरी वैल्यू भी एक्स स्क्वायर वाली है। अब x को कैंसिल कर देंगे, एक पावर इसमें एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, -2 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स क्यूब, तो -2 ओवर एक्स क्यूब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया y का। और अब हम y की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे d ओवर डी एक्स और y की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर और आंसर है हमारे पास -2 ओवर x, और यही हमने फाइंड आउट करना था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।